आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत की ज्ञान कक्षा में आज का विषय लिया है सत्वगुण का संग एक मर्यादित स्थितियों में निरंतर बनाए रखे। देखिए, जब जब आप दूसरों के प्रति एक सहानुभूति रखते हैं, अच्छे भाव रखते हैं, परोपकार की स्थितियां तो तभी जन्म लेती हैं जब आप दूसरे मनुष्यों के प्रति, दूसरे जीवों के प्रति एक सहानुभूति के भाव रखते हैं। यदि व्यक्तिगत हितों को ही आप सर्वोपरि लेने लगते हो, पारिवारिक हितों को ही आप सर्वोपरि लेने लगते हो, तो फिर परिवार के स्तर पर कहो, गली-मोहल्ले के स्तर पर, एक शहर के, एक देश के स्तर पर, फिर स्थितियाँ में आपके हमारे जो कर्तव्य कर्म है, वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं। जब-जब कर्तव्य कर्म कमज़ोर होंगे, तो राजसी स्थितियाँ, व्यक्तिगत स्वार्थों की स्थितियाँ एक विशेष स्तर पर नाचने लगती हैं। आरंभिक स्तर पर मनुष्य को इन सभी स्थितियों का कोई बोध नहीं होता। लेकिन कब मनुष्य इन सभी स्थितियों में गहरे तल पे उतरता हुआ कानून का उल्लंघन करने लगता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करता हुआ तमोगुण में गिरने लगता है। ये जीवन में कब स्थितियां सतोगुण से नीचे उतरते ही रजोगुण की और रजोगुण से नीचे उतरते ही मनुष्य तमोगुण में गिरता हुआ कब कितने पाप कर्म करता हुआ अपना कर्मशय यानी कि कार्य शरीर की जो स्थितियां कर्मशय की है, संस्कारों की है, वो बिगाड़ देता है। और बिगड़ी हुई स्थितियां फिर मनुष्य को मरने के बाद नीचे की अधोगति की जो 80 लाख योनियां हैं, फिर कर्मफल सिद्धांत के अनुसार वहां जाने पे विवश कर देती है। इन संकेतों को हम देखिए प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा और दोपहर की ये जो प्रसारित होने वाली ज्ञान संदेश कक्षा है आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत, और शाम की हम देखिए सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर देते हुए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में या सामान्य स्थितियों में इन सभी स्थितियों पे हम प्रकाश डालते रहते हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में बिगाड़ नहीं आए। और बिगाड़ कब आता है जब मनुष्य सत्संग कमजोर कर बैठता है, सत्वगुण का संग नहीं करता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी, ताकि दिन में जब राजसी स्थितियां, संसारी स्थितियां आपके इर्द गिर्द मंडराने लगती हैं, उन स्थितियों को आप मर्यादित संग करें। मर्यादित रजोगुण का संग कभी भी तमोगुण में गिरने नहीं देता। यानी कि किसी भी परिस्थितियों में आप कानून का उल्लंघन भी नहीं करते और शास्त्र विरुद्ध भी कोई पाप कर्म नहीं होता। इन संकेतों को ज्ञानपूर्वक समझिए। कल फिर मिलते हैं एक नए ज्ञान संदेश के साथ। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।